Hello class 11 students, date 12 May 2020, physics lecture 6, डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यूड। डायमेंशनल एनालिसिस आगे चल रहा है। डायमेंशनल एनालिसिस का ही लेक्चर नंबर 6। जिन्होंने पहले सारा लेक्चर नहीं लिखा हो, पहले सारा लेक्चर देख लें। डायरेक्ट अब लेक्चर 6 ही देखोगे तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। जिन्होंने देखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में कुछ मेंस का एडवांस का नीट का क्वेश्चन सिखाया जाता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए दिस इज जेईई एडवांस, इसी को आईआईटी बोला जाता है। सो दिस इज बेसिकली आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो लोग जुड़े हुए हैं भास्कर क्लासेस के साथ, क्वेश्चंस में जब मेंस का एडवांस का नीट का क्वेश्चन हो तो उसको बगल में लिखा करो, मार्क किया करो, मार्क किया करो, मार्क किया करो, ताकि जब घर पे पढ़ोगे तब जो क्वेश्चंस में खास करके मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको और थोड़ा आप लोग ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवांस 2014 का क्वेश्चन इसी को आईडी बोला जाता है। क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड द डिस्टेंस d, डिस्टेंस d फाइंड करना, over which a signal can be seen. To find the distance d over which the signal can be seen, a railway engineer uses the concept of dimensional analysis. ठीक है, ऐसा ही तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डी निकालना है और रेलवे इंजीनियर ने इस्तेमाल किया है कॉन्सेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस का, एंड एज्यूम्स दैट, और एज्यूम किया है कि ये जो डिस्टेंस है वो डिपेंड अपॉन, तो डिपेंड अपॉन वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है डिपेंड अपॉन डेंसिटी रो, डेंसिटी रो ऑफ द फॉग, इंटेंसिटी एस। अब बोलोगे कि इंटेंसिटी तो भैया आपने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो इंटेंसिटी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी बराबर पावर बाय एरिया दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्मॉल एफ, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेंशन्ड एज स्मॉल एफ, ठीक है। तो डिस्टेंस डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है स्मॉल डी, डिस्टेंस निकालना है स्मॉल डी। रेलवे इंजीनियर ने इस्तेमाल किया कॉन्सेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस का और एज्यूम किया कि डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और उसको ऐसा पता चला कि फाइनल जो उसका डिस्टेंस आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एस इंटेंसिटी का पावर 1/n। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, दिस इज इंटेंसिटी का पावर 1/n, देन द वैल्यू ऑफ n इज डैश, देन द वैल्यू ऑफ n इज डैश, ठीक है। अब कल के जो क्लास में थे उन लोगों को बताया जा रहा था मेंस के एग्जामिनेशन और एडवांस के एग्जामिनेशन में एक बेसिक डिफरेंस, एडवांस में किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये डैश में फिर भी ब्लैंक्स है और उसमें जो आंसर होगा वो बता रहा है कि वो एक इंटीजर होगा 0 से 9 के बीच में। सॉल्व करेंगे और आंसर जो होगा वो ऑप्शन में से नहीं है, डैश है, मतलब वो इंटीजर बिटवीन 0 से 9 के बीच में आएगा। पहले ये एडवांस नहीं आता था, बट अभी जो लोग बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो लोग इस बात को समझ लें। अब जेईई मेंस में भी, जेईई मेंस में भी, जेईई मेंस में भी, जेईई मेंस में भी एक सेगमेंट कर दिया है जिसमें कि देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस आज व्हिच विल नॉट बी एन एमसीक्यू, इट विल हैव एन आंसर बिटवीन 0 से 9, ठीक है। पहले सिर्फ एडवांस में था, अब मेंस में कर दिया है। पहले एम्स के एग्जामिनेशन में था, अब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी एक सेक्शन कर दिया गया है जहां पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का कुछ आंसर लिखेंगे लैंग्वेज में ही। इंटीजर बिटवीन 0 से 9, दिस इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। फिलहाल का आईडी का क्वेश्चन है दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। तो ये डिपेंड अपॉन वाला क्वेश्चन हम लोग जानते ही कैसे बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी, इसका डायमेंशन हम लोग जानते हैं, इंटेंसिटी पावर बाय एरिया, ये हम लोग नहीं जानते हैं तो बगल में निकाल देते हैं। पावर का तो खैर जानते ही थे, वर्क डन बाय टाइम टेकन से ml/t-3, और इंटेंसिटी बराबर बोल रहा है इस क्वेश्चन में पावर बाय एरिया, तो पावर बाय एरिया करने पर इसका mt-3 आ जाएगा। आप ये करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब जो बोला गया है, ये जो डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेंसिटी पर पावर a के, इंटेंसिटी पर पावर b के, फ्रीक्वेंसी के पावर c पर। डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज m पे 0, t पे 0, डिस्टेंस का l पे 1, डेंसिटी का ml-3 ऊपर a, इंटेंसिटी का mt-3 यहां पर निकाला पावर b, फ्रीक्वेंसी पे t पे पावर -1 का पावर c।
इसके बाद पिछले लेक्चर में सिखाया गया है कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोग अपने से कैलकुलेट करो। देखो a की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अपने से कर करके आप लोग देख सकते हैं, एक बार करके देख लो। जब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाए तो इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन था वहां चलते हैं। क्वेश्चन में डिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पर पावर a था, तो a -1/3 आ गया। इंटेंसिटी पर पावर b तो अपना 1/3 आ गया। f पे पावर c तो f पे पावर -1 आ गया। बट क्लियर कट लिखा हुआ था इस रेलवे इंजीनियर के हिसाब से जो डिस्टेंस है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/n। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो 1/n बराबर 1/3 आ जाएगा। इससे n की वैल्यू 3 आ जाएगी। दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एडवांस के एग्जामिनेशन में आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज आपका छठा सातवां लेक्चर हो चला। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मेंस में, एडवांस में, नीट के एग्जामिनेशन में, वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन में या फिर जो एचसी वर्मा के बुक में है, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसी पैटर्न को पूछा जाएगा। कॉपी में मेंशन करके रखें। बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग बेवकूफ बना करके 2 से 4 लाख रुपया बच्चों से ले लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं पूछा जाएगा, सब आपके सिलेबस से डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत करके पहुंचा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आईटी का ही है। यही एडवांस 2016 आईटी 2016 का, आईटी 2016 का, आईटी 2016 का क्वेश्चन है। तो वैसा ही है, ऐसा बना है। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ स्केल है L, डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन। जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया गया था, वैसे ये एप्सिलॉन है ना। डायमेंशन सेम होगा। 12th में जब आओगे तब एप्सिलॉन नॉट के बीच में डिफरेंस वगैरह बताया जाएगा। अभी फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। डायमेंशन से मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट K, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम N एंड चार्ज Q। L जो है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। एक से ज्यादा सही हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में इज आर करेक्ट चेक करना है, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को डायमेंशन रख करके ही चेक करना पड़ेगा। इज आर करेक्ट का मतलब है डायरेक्ट एक आंसर निकल सकता नहीं है, चारों ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बताने के लिए बोला गया, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये बताने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन ही रख करके चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन रख करके चेक करने से पहले सबका डायमेंशन अगर हम लोग निकालते हैं, जिसका काम है, तो निकालने में थोड़ी सी सहूलियत होगी हम लोगों को। जैसे साइड सूट में एल का तो चलो डायमेंशन मालूम है, एल। एप्सिलॉन नॉट का पिछले 2-3 दिनों से आपको करवाया जा रहा है ना। क्या होता है पीछे कॉपी में देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। इसी से सिखाया गया था। रेलवे 2013 का क्वेश्चन भी है। इस Q1 Q2 by 4 pi F R स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या था भाई, A2 T2 MLT minus 2 L2। This was A2 T पर पावर 4, M पे पावर -1, L पे पावर -3। सारी इतना ही था। आप लोग एक बार मिला लेंगे। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन M पे पावर -1, L पे पावर -3, T पर पावर 4, A2 भी था। और यहीं पर मैं बता रहा था जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, अगर आपको डायमेंशन मुंह जबानी याद हो तो जल्दी बनेगा, नहीं याद हो तो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो M पे पावर -1, L पे पावर -3, T पर पावर 4, A2 या फिर I2, ये एप्सिलॉन का डायमेंशन है।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों को किसका जरूरत पड़ेगा? अब देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अब जो लोग रेगुलर क्लास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन क्लास में करवाया गया है ना, बट इसमें और मजा है। ऑप्शन में देखोगे तो KT साथ में है, KT साथ में है, KT साथ में है, KT साथ में है। एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया था, आप लोग पीछे कॉपी में देख लें, एनर्जी बराबर 3/2 KT, यही बताया गया था। यहाँ से हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन निकाले थे। नियम के हिसाब से बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन अलग से निकाल लेते, टेम्परेचर का भी अलग से निकाल लेते, बट हम लोगों को मतलब अच्छे से मालूम है, पिछले लेक्चर्स में करवाया गया है कि एक्चुअली में एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। तो अगर इंडिविजुअली याद है तो ठीक है, नहीं तो K और T का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। तो पूरा KT का ही डायमेंशन जो है वो एनर्जी के बराबर लिख देते। एनर्जी का ml2 था, T पर पावर -2 था, है ना। आपको ट्यूशन कॉपी पीछे देखिए, आपको मिल जाएगा ट्यूशन कॉपी में, देखिए ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखोगे तो उसमें आपको डायमेंशन मिल जाएगा। नियम तो कहता था कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का अलग से निकालें, टेम्परेचर का अलग से, बट चारों ऑप्शन में KT साथ में है, तो सीधा KT का एनर्जी के बराबर ही लिख देते हैं, ml2 T-2। और n का डायमेंशन कितना हो जाएगा? n क्या होगा? n बता रहा नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर हैज नो डायमेंशन पर यूनिट वॉल्यूम, l पे पावर -3। और चार्ज का डायमेंशन हम लोग जानते हैं AT या फिर IT। तो ये पांचों का काम है, ये पांचों अगर हम लोगों को याद रहे तो बस कुछ करना नहीं है, ऑप्शन में रख करके बस चेक कर लेना है, ऑप्शन में रख के केवल चेक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शंस में रख करके चेक कर लेना, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं, चारों ऑप्शन चेक करना है, आप कोई करिए मैं कोई करूं। जैसे मैंने बी ऑप्शन चेक किया, आप ए कर सकते हैं। बी ऑप्शन में RHS का ये राइट हैंड में, मैं बी चेक कर रहा हूं, आप ए चेक कर सकते हैं। RHS का डायमेंशन देखो, रूट के अंदर एप्सिलॉन क्या है? m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, A2। और KT का भी हम लोग पता लगा एनर्जी के बराबर, दिस इज ml2 T-2। n का देख रहे थे कि l पे पावर -3 था और q स्क्वायर है तो A2 T2, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो n पे पावर -1 से m कट गया, l पे पावर -3 कट गया, t का पावर 4 2 से 2 कट गया, a का पावर 2 कट गया, l स्क्वायर पर भी रूट बच गया, तो RHS में डायमेंशन l बच गया। और बी ऑप्शन में LHS में भी l है, तो ये जो b है बॉस वो सही है। अगर b सही है, अगर b सही है तो a गलत हो गया, क्योंकि अगर एप्सिलॉन KT/NQ² सही है तो NQ²/एप्सिलॉन KT तो गलत हो जाएगा। आप a से भी शुरू कर सकते, a शुरू कर तो गलत आ जाता। मेरे को पहले से क्वेश्चन बताया गया है, मतलब मैंने पहले बनाया है, मेरे को मालूम था, आपको तो मालूम है नहीं, तो आप a चेक कर लेते, a गलत आते ही b वाला चेक करते तो b वाला सही आ जाता। तो अभी तो b सही आ रहा है, अभी हम लोग को c और d में से चेक करके देखना होगा। अभी c और d में से ये बाय चेकिंग, मतलब मेरे बताने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन बाय चेकिंग ही बनता है। जैसे कि अब मैं अगर d ऑप्शन चेक करूं, d ऑप्शन तो d का RHS देखते हैं डायमेंशन के हिसाब से, रूट है q² तो A2 T2, एप्सिलॉन का m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पर पावर 4, A2, फिर n का देखे अपन l पे पावर -3 है, बट इस पे भी पावर 1/3 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। और KT एनर्जी का डायमेंशन है, दिस इज ml2 t पर पावर -2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, दिस इज A2 T2 m पे पावर -1, l पे पावर -3, T4 A2 l पे पावर -1, फिर m पे पावर 1, l पे 2, t पर -2। अब थोड़ा देखते हैं, m पर पावर -1 प्लस e कट गया, A2 कट गया, 4 2 से 2 कट गया, और -3 -4, दिस इज 1/l पे पावर -2 आ रहा है ना, -4 ऊपर चला गया, फिर l² का रूट फिर से l आ रहा है, जो कि LHS के डायमेंशन के
बराबर आ रहा है, ठीक है, LHS के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है D सही है। और अगर D सही है तो साफ पता चल रहा है n पे पावर 1/3 वाला सही है तो n पे पावर 2/3 वाला तो सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन रख करके चेक करते हैं। मेरे को तो पहले से ही प्रैक्टिस से मालूम कर पाऊँ तो सही है। आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों ऑप्शन जो है वो इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चारों ऑप्शन इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी जा करके आपको मालूम चलेगा कि इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही था और डी ऑप्शन सही था, नहीं बी सही था और डी सही था, ए और सी गलत था। बोलने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन रख करके जो ऑप्शन में बोला गया है उसी को रख रख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने में इसमें कुछ बच्चों से फ़ोन पर बातचीत हो रही थी तो थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे, तो उसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। अभी मैथ्स में भी हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में आप लोग टॉपिक एक पढ़े थे सर्कुलर मोशन, ठीक। अब 11th में 12th में सर्कुलर मोशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत ही डिटेल से पढ़ना। मोशन चैप्टर में शुरू होगा, 4th में पढ़ाया जाएगा, एक अलग से चैप्टर भी है सर्कुलर मोशन, वहां पर पढ़ना। बट अभी डायमेंशन में थ्योरम में पहले चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम लोग भी थोड़ा सा अभी सिर्फ डायमेंशन सीखने लायक थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। तो ये 9th को आप लोग पढ़े थे, बॉडी जब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करे, मान लो ए से चला गया बी तक, तो ये जो सेंटर पर जो एंगल बनता था 9th में थोड़ा सा बताया गया था, 11th में ठीक से पढ़ना है। अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ डायमेंशन निकाल लेंगे। ये वाला जो बीच वाला एंगल बना, ये थीटा, ये थीटा को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो थीटा है इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेफिनेशन का काम नहीं है, अभी सिर्फ डायमेंशन देख लेते हैं। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, अभी मैथ्स के क्लास में सिखाया गया, जो लोग नॉन मैथ वाले लोग हैं बच्चों उनको याद करना पड़ेगा, और जो लोग मैथ्स वाले लोग हैं ये जस्ट अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये थीटा बराबर L/R, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। ये होता ही है, इसको कोई फिजिक्स और मैथ्स से लेना देना नहीं है। इस थीटा बराबर होता ही L/R है। तो अगर डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन तो L भी लेंथ ऑफ आर्क है और R भी रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन भी L है। तो ऊपर का भी डायमेंशन L, नीचे वाले का भी डायमेंशन L, तो दिस इज डायमेंशन लेस। M पे 0, L पे 0, T पर 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नहीं होता है, स्केलर है वेक्टर है, ये बाद में पढ़ना, अभी सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। तो डायमेंशन हम लोग याद करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। इसका यूनिट होता है, मैथ्स वाले लोग पढ़े हैं। अभी आप लोग जो लोग स्कूल में एडमिशन लेंगे, यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा भी जाता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो कि डायमेंशन लेस है बट यूनिट इसका होता है, इसका यूनिट है रेडियन। मैथ्स वाले लोग तो जानते ही ना, मैथ्स वाले को याद करना पड़ेगा। ये ऐसा फिजिक्स में मैथ्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में से है जिसका कि डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है। खैर उससे मतलब नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ डायमेंशन याद कर लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, 11th में इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट अभी सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से बात करें, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। जैसे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। कुछ लोग बात ही नहीं समझ पाते हैं। ये नहीं कि अब ये खोल करके आप पढ़ने लगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये अभी नहीं पढ़ना है। ये फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर है, वहां पर पढ़ना। अभी जैसे आप लोग बिना समझे हुए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन याद किए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन याद किए हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन याद किए हैं, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट डायमेंशन बिना समझे हुए क्या होता नहीं होता इसे मतलब नहीं है। पहले चैप्टर के हिसाब से सिर्फ इन सब का डायमेंशन हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो अगर डायमेंशन की बात करें तो ऊपर वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि डायमेंशन लेस है। ऊपर वाला डायमेंशन लेस, नीचे वाला टाइम। ऊपर वाला
लेस नीचे वाला टाइम, ऊपर वाला डायमेंशन लेस नीचे वाला टाइम। तो ऊपर वाला डायमेंशन लेस नीचे वाला जो टाइम है उसको लिखेंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन इज m नॉट l नॉट 0 है, t पर पावर -1। यूनिट अगर देखें, यूनिट इसका है रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन इज m0 l0 t पर पावर -1। उसी तरह से है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी तरह से है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो उस हिसाब से अगर डायमेंशन निकालें m नॉट l नॉट t पर पावर -1, m नॉट l नॉट t पर पावर -1 था और एक और टाइम नीचे भी है, तो उस हिसाब से m0 l0 t पर पावर -2 हो गया। ठीक है, क्या है नहीं है, डायरेक्शन कैसा है, वेक्टर है, स्केलर है, न्यूमेरिकल, उसका मतलब नहीं है। सिर्फ यूनिट डायमेंशन अगर याद करते हैं, इसका यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस एक क्लास या दो क्लास हमें भी लगेगा, तब जाकर के हमारा जो पहला यूनिट है डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में यूनिट डायमेंशन में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फोर्स का, वर्क का जैसे याद करना है, तो चार्ज का, पोटेंशियल का, कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का याद करना है। बिना समझे हुए बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड का याद करना है। तो इंटेंसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी निकालना है। शॉर्ट इन शॉर्ट एचसी वर्मा के फर्स्ट चैप्टर में जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है, आपने उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सुना हो चाहे ना सुना हो, सेकंड चैप्टर शुरू होने से पहले आपको उतना डायमेंशन जितना ट्यूशन कॉपी में करवाया जा रहा है, एचसी वर्मा सर के पहले चैप्टर में दिया हुआ उतना याद करना है। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। भास्कर क्लासेस, ये चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट जो लोग कर रहे हैं, उन लोग याद से स्क्रीनशॉट अपना अपना भेज दें, ऐसे डेटा मेंटेन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।